परम पुरुष गुरुदेव जी, जय गुरुदेव नाम। अलख यगम के पार में स्वामी तुम्हें प्रणाम। कोटि कोटि करूं वंदना, अरब खरब प्रणाम। चरण कमल बिसरू नहीं, जय गुरुदेव नाम। परम पूज्य स्वामी जी महाराज के चरणों में कोट कोट प्रणाम। आप सभी प्रेमी भाई बंधुओं सबको सादर जय गुरुदेव। आज का ये सत्संग है कि भगवान का दर्शन करने से लोगों के अंदर परिवर्तन होता है कि भगवान के नाम जपने से लोगों के अंदर परिवर्तन होता है। आज इस पर हम चर्चा करेंगे। पहले हम चर्चा करते हैं कि भगवान के दर्शन से लोगों के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। अब आप सोचो, भगवान का दर्शन तो अयोध्यावासी सभी लोग कर रहे थे, सभी लोग भगवान का दर्शन कर रहे थे, तो क्या अयोध्या वासियों के अंदर परिवर्तन हो गया? भगवान का दर्शन कैकेयी बराबर कर रही थी, अपना पुत्र मानकर, क्या उसके अंदर परिवर्तन हो गया? भगवान का दर्शन मंथरा भी तो कर रही थी, क्या उसके अंदर परिवर्तन हो गया? भगवान का दर्शन तो बहुत सारे लोग कर रहे थे, उनके अंदर कितना परिवर्तन हो गया ये सब लोग जानते हैं। भगवान का दर्शन करने से बड़े बड़े जो राक्षस जिनको भगवान ने मारा है, क्या उनके अंदर परिवर्तन हो गया? भगवान का दर्शन करने से बड़े बड़े पापी जब ये सुने कि भगवान राम का अवतार हुआ है, तो क्या उनके अंदर परिवर्तन हो गया था? वो पाप करना बंद कर दिए थे? ये सवाल तो अपनी जगह पर है। भगवान किस लिए आए? भगवान कृष्ण का लोगों ने दर्शन किया, किन किन लोगों के अंदर परिवर्तन हुआ, इसको आप सब लोग भली भांति जानते हैं। ये कहने की बात नहीं है, आप सब लोग भली भांति जानते हैं। भगवान का दर्शन तो दुर्योधन ने भी किया, उसके अंदर कितना परिवर्तन हो गया। भगवान का दर्शन कर्ण ने भी किया, भगवान ने उसको बताया भी कि तुम लास्ट में कुंती के पुत्र हो, तो क्या उसके अंदर परिवर्तन हो गया? वह कौरवों को छोड़ दिया। भगवान का दर्शन तो भीष्म पितामह ने भी किया, तो क्या भीष्म पितामह के अंदर परिवर्तन हो गया? वो कौरवों का साथ छोड़ दिए। भगवान का दर्शन तो द्रोणाचार्य ने भी किया। ये सब भगवान का दर्शन किए, कृपाचार्य, द्रोणाचार्य, सारे के सारे लोग। और भगवान के जिधर भगवान खड़े हैं उसके विरोध में ये लोग खड़े होकर युद्ध कर रहे थे। इन लोगों के अंदर कितना परिवर्तन हुआ। भगवान का दर्शन तो बहुत सारे लोगों ने किया, तो दर्शन करने से कितना परिवर्तन हुआ ये आप सब लोग जानते हैं। ये हम कहना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन से परिवर्तन होता है कि भगवान के नाम जपने से परिवर्तन होता है। तो आपने दर्शन का फल देख लिया। कहना नहीं है कि सब लोगों ने भगवान का दर्शन किया। भगवान का दर्शन करने से भगवान तो भरी सभा में जैसे अब आमने सामने दोनों सेनाएं खड़ी है, भरी सभा है, सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं, भगवान एक तरफ तो खड़े हैं, एक तरफ से रथ हाँक रहे हैं। क्या सेनाएं नहीं देख रही हैं कि भगवान हैं? तो भगवान का दर्शन करके क्या लोगों ने युद्ध छोड़ दिया? नहीं, भगवान हैं, हम युद्ध नहीं करेंगे भगवान के सामने, तो भगवान है। क्या लोगों ने ऐसा किया? और भगवान के सामने ही लोग एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे के जाने दुश्मन बने हुए हैं। ये आप समझो। भगवान के सामने ही भगवान के पुत्र, जितने भी भगवान के पुत्र यदुवंशी लोग, देखो
भगवान के कुल खानदान में जन्म लेने वाले आपस में लड़ने लगे। भगवान का दर्शन क्या ये लोग नहीं पा रहे थे? भगवान का दर्शन ये लोग नहीं पा रहे थे। जरासंध कितनी बार भगवान से लड़ने के लिए कूद आया, क्या भगवान का वो दर्शन नहीं पाया? उसके अंदर कितना परिवर्तन है। तो आप तो जान गए कि बहुत सारे पापी, जितने भी पापी हैं वो भगवान का दर्शन किए। कुछ अच्छे भी पुरुष भगवान का दर्शन किए, लेकिन उनके अंदर ये परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? इतिहास भरा पड़ा हुआ है, इतिहास भरा पड़ा हुआ है कि भगवान का दर्शन तो बहुत सारे लोगों ने किया, लेकिन उनके अंदर परिवर्तन क्यों नहीं हुआ? जब भगवान कृष्ण अपने परम धाम की तैयारी करने लगे तो उद्धव उनके फूफा के लड़के थे। उद्धव ने कहा हमको भी ले चलो। तो भगवान कृष्ण ने कहा कि उद्धव, मेरे धाम वही कर जा सकता है जो योग करता है, जो अभ्यास करता है, जो नाम जपता है। कहीं मैं आपके साथ रहा, आपका जूठन मीठन खाया, आपके साथ घूमा टहला, तो आप हमको इतने जल्दी भूल जाएंगे? कहने वो मेरा परम धाम है, वहाँ ऐसे कोई जा नहीं सकता है, उसके लिए योग करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ती है। कोई तत्वदर्शी महात्मा से मेरे यहाँ आने का रास्ता लेना पड़ता है, तब कोई मेरे धाम आ सकता है। कहें तो ये बात आपने बताया क्यों? कहने आपने पूछा ही क्यों? पूछा होता तो बता दिया होता, पूछा होता तो बता दिया होता। तो भगवान का दर्शन करने से ये सारे के सारे लोग भगवान का दर्शन किए, लेकिन लोगों के अंदर परिवर्तन नहीं हुआ। परिवर्तन किनके अंदर हुआ? जो भगवान का नाम जप रहे थे, भगवान को श्रद्धा के साथ पहले से ही भगवान को याद कर रहे थे, भगवान का नाम जप रहे थे, उनके अंदर निर्मलता थी, सज्जनता थी। उनको जब पता चला कि भगवान आए हैं, तब वो भगवान का दर्शन करके धन्य हो गए। उनके अंदर परिवर्तन हुआ। जो पहले से ही परिवर्तन के लिए अग्रसर थे, परिवर्तन कर रहे थे, अपने अंदर भगवान के नाम का जाप कर रहे थे, जैसे विदुर जी थे, भगवान का नाम जाप कर रहे थे, भगवान का दर्शन हुआ, परिवर्तन हो गया, और उन्होंने कौरवों का साथ छोड़ दिया, क्योंकि विदुर महात्मा हो गए, महात्मा कहे जाते विदुर। तो जिन जिन लोगों ने भगवान का सिमरन किया, भगवान का सिमरन पांडव करते थे, उनको हमेशा याद करते थे, पहले से उनके अंदर परिवर्तन हो रहा था, तो भगवान को देखकर उनके अंदर परिवर्तन हो गया और उनके अंदर मजबूती आ गई। तो भगवान का दर्शन पाकर वही अपने को परिवर्तन कर पाए जो भगवान के लिए पहले से ही उनके नाम का जाप कर रहे थे, उनके दर्शन के लिए व्याकुल हो रहे थे। इसलिए बड़े बड़े पापी जो भी इनके अंदर परिवर्तन तब हुआ जब ये किसी महात्मा से, किसी से रास्ता लेकर भगवान का, उनके नाम का जाप करने लगे, उनके नाम का सिमरन करने लगे, तब उनके अंदर परिवर्तन हुआ, भगवान से मिलने की तड़प पैदा होने लगी। ये नाम है जो सारी मैल को काट देता है, निर्मल बना देता है। भगवान का नाम आत्मा के ऊपर लगी मैल को साफ करके निर्मल बना देता है आत्मा को, और आत्मा जब निर्मल हो जाती है तो भगवान से मिल जाती है। तब भगवान का जब दर्शन होता है तो एक जन्म का, कोटि जन्म, करोड़ों जन्मों का जो भी आपका जो है पाप है, पुण्य है, सब खत्म, और आपको वह मालिक अपने जैसा बना देता है। तो प्रेमियों, हमारे कहने का ये भाव है कि आप प्रभु के नाम का जाप करो, किसी तत्वदर्शी महात्मा से, संत सद्गुरु से रास्ता लेकर भगवान का और उस नाम का आप जाप करो, तो आपके अंदर निर्मलता आ जाएगी और भगवान आपसे मिल जाएंगे। आप भवसागर से पार हो जाओगे, आप भवसागर से पार हो जाओगे। इसलिए बिना नाम के, इसलिए कहा कि नाम जो है भगवान का, यदि आप जाप कर लो
तो भगवान आपके पास चले आते हैं। यदि भगवान के नाम का जप आप कर लो तो भगवान आपके पास चले आते हैं। वैसे भगवान को आप बुलाते रहो, भगवान नहीं आएंगे, लेकिन भगवान के नाम का जप आप करने लगोगे आत्म तड़प के साथ, विरह के साथ, तब भगवान आपके पास चले आएंगे। इसीलिए सबको बताया कि भगवान शिव भगवान के नाम का जाप करते, भगवान शिव भगवान के नाम का जाप करते, वाल्मीकि जी भगवान के नाम का जाप करते, ध्रुव जी भगवान के नाम का जाप करते, प्रहलाद जी भगवान के नाम का जाप करते, हनुमान जी भगवान के नाम का जाप करते। जितने भी महात्मा हुए, जितने भी लोग भगवान का दर्शन किए, जिनकी भी महिमा गाई गई, वो भगवान का नाम जप करते, भगवान का नाम जप। इसलिए नाम की महिमा कही जाती है कि वह नाम भगवान का ही है, लेकिन भगवान की महिमा आपको तब समझ में आती है जब आप भगवान का नाम जपते, भगवान के नाम को अपने हृदय में धारण करते हो। इसलिए सब लोगों ने कहा कि आप भगवान के नाम का जाप करो, भगवान के नाम का सिमरन करो। कलयुग केवल नाम आधार, यानी भगवान के नाम का सिमरन करोगे तो भगवान कहीं पर भी होगा आपके पास चला आएगा, क्योंकि वह नाम के वशीभूत